नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश और समृद्ध होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी आप सब खुश रहें। आज रसोई नगरी में हम बनाने वाले हैं खोए और सूजी की से भरी हुई चंद्रकला। ये बहुत स्वादिष्ट होती है और होली में चंद्रकला, गुजिया, शक्करपारे इस तरह की चीज़ें चलती हैं और ये किसी भी त्यौहार में आप बना के खा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी लिया है, जिसके बीच में मैं सूजी को डाल दूंगी और इसको हम थोड़ा सा ही भूनेंगे, यानी कि इसको हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हल्का सा 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है, बिल्कुल स्लो आंच में, ताकि इसके बीच में हमने जो चीज़ें मिक्स करनी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो सूजी होती है उसमें कोई भी चीज़ चिपकने के लिए कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो हम अभी इसको 1 से 2 चम्मच घी में ज़रा भून लेते हैं। और उसके अलावा इधर मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और जो कि प्रांत में पड़ा, और उसमें 1 कटोरी मैदा और डाल दूंगी, क्योंकि मैं ये गुजिया कम नहीं बनाने वाली, ये चंद्रकला कम नहीं बनाने वाली, ज़्यादा बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो मेहमान आए या कोई भी आए तो उनको हम खिला सकें। इसके अलावा इसके बीच में मैं डालूंगी 3 से 4 चम्मच देसी घी, जिसको हमने मोइन करना है। देखिए, चंद्रकला यदि ज़्यादा बन भी जाती है तो ये खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप इसको सारा ही ख़त्म कर देंगे। तो पहला प्रोसेस है अच्छी तरह से आटे को मोइन करना और सूजी को हल्का फुल्का भूनना। ये देखिए, सूजी का कलर नहीं चेंज हुआ, लेकिन इसमें से खुशबू उठने वाली है, इसका मतलब ये हल्की सी भुन गई है। इसको हम नीचे से बंद कर देते हैं और यहाँ एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। अब उसी गरम फ्राई पैन को हम इसी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्लो आंच करके इसके बीच में हम खोया डाल देते हैं और इस खोए को थोड़ा सा पिघलने देते हैं। यदि तो ये काफ़ी गर्म होगा फिर तो ये खोया इसके बीच में, क्योंकि आजकल थोड़ा फ्रिज में रखना पड़ता है, लाकर इकट्ठे ला के रख लिया जाता है तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है। इसे हम अच्छी तरह से ज़रा मेल्ट कर लेंगे। देखिए, जैसे ही गर्म पैन में आपको जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप मेल्ट हो जाता है। अब इसके बीच में हम डाल देंगे जो भुनी हुई सूजी है, और इसके अलावा इसके बीच में कुछ ड्राई फ्रूट भी हम ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं मगज़, बादाम, काजू और किशमिश। ये आप अपने हिसाब से लें, ज़्यादा डालने हैं तो ज़्यादा डालिए, नहीं तो जितना आप डालना चाहते हैं डालें। इसमें एक चीज़ आप और भी डाल सकते हैं, नारियल, जो डेसिकेटेड नारियल होता है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही, मेरे पास ख़त्म हो गया था। और अब इसको हम ज़रा ठंडा होने देते हैं मिक्स करके। ये देखिए, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट मिक्स कर लिए हैं। अब इसके बीच में हम डालेंगे पूरी 1 कटोरी भर के शक्कर, क्योंकि 2 कटोरी में मैं तकरीबन आधा कटोरी यूज़ करती हूँ और 3 कटोरी मैदा, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इसका मिक्स बना है उसमें मैंने पूरी 1 कटोरी शक्कर इस्तेमाल की है। जब आप इसमें शक्कर डालें तो फ्राई पैन ठंडा होना चाहिए, नहीं तो ये शक्कर चिपक जाएगी। अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा मिक्स बन गया है। ये एक पंजीरी लाइक मिक्स है। बस पंजीरी जो बनानी है तो वही मैं आपको कहना चाहूँगी कि सूजी को ज़रा सा हल्का भून लें, उसके बाद ये सब चीज़ें इसमें मिक्स करके आप इसको पंजीरी की तरह भी खा सकते हैं। अब इसको हम यहीं पे ठंडा होने देंगे और एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, और उसके बाद हम इधर की तरफ आते हैं। जो हमने डो बनाना है, इसमें मैंने जो घी का मोयन दिया था उससे ये लड्डू बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसके बीच में मैं थोड़ा सा 1 चम्मच घी ऊपर से वैसे ही डालूंगी, ताकि ये अच्छी तरीके से और बढ़िया हो जाएं। अब आते हैं इनको गूंदने की बारी। इसमें आप 4 से 5 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये टूटने लगेंगी। अब आएंगे इसको गूंदने की बारी, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, हल्का हल्का सा, और इसको पूरियों के आटे से थोड़ा सख्त ही गूंदेंगे ताकि ये नरम ना हो। ये देखिए, मैंने आटा गूंद दिया है, यानी कि इस डो को बना लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा घी का हाथ लगाएंगे और इसको ज़रा इस तरह से रख देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर रखने से इसकी ज़रा सेटिंग हो जाएगी अच्छी,
और इसके अच्छे हमने फिर छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रखते हैं ताकि इसकी थोड़ी सी सेटिंग हो जाए। और इसके अलावा ज़रा हम इधर आते हैं, ढकना नहीं है इसको। ये देखिए यहाँ पर थी सूजी की कटोरी पूरी भरी हुई थी और ड्राई फ्रूट था, खोया कम था, यानी कि खोया सिर्फ इसके बीच में था 100 ग्राम। तो ये देखिए यदि तो हम ये वाली भरावन भरेंगे या तो आप इसमें खोया ज़्यादा डालें, लेकिन कई बार हो जाए। ये देखिए इस तरह की है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है। अब इसको हमने कैसे ठीक करना है कि थोड़ा सा पल्पी हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने थोड़ा सा मलाई वाला दूध लिया है, वो मैं इसके बीच में डालूंगी और इसको हम नीचे से बंद कर देंगे। इसको बंद करके इसको हिला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए खोए से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको पल्पी बनाने के लिए, ताकि जब हम इसको उसमें चंद्रकला में भरें तो ये इजीली भर जाए, तो आप मलाई वाली आधी कटोरी दूध ऐड कर सकते हैं। सूजी इस दूध को एब्जॉर्व कर लेगी और ये एक अच्छा मतलब कि मिक्सचर तैयार हो जाएगा, जिसे आप इजीली इसके बीच में भर सकते हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, लेकिन हमने फ्राई पैन में नहीं रखना। हमने क्या करना है, इसको किसी प्लेट में इस तरह से उल्टा देना है, क्योंकि शक्कर डालने के बाद मैंने दूध डाला है। अब ये देखिए हम जरा आटे को इस तरह से करते हैं, जो हमने डो बनाया देखिए कितना अच्छा बना है ये। इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा घी का हाथ लगाएंगे और इसको इस तरह से 3-4 वो बना लेंगे। जरा इस तरह से मैंने 2 मतलब लंबी सी लो बना ली हैं आटे की। अब इसकी हम जरा कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करनी है आपने पूरियों के आकार की, क्योंकि चंद्रकला में एक पूरी से नहीं 2 पूरी से तैयारी की जाती है। तो इसको हम एक साथ इस तरह से काट लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। ये तो आप बाद में भी मल लेंगे, पहला प्रोसेस आटे का गूंदने के बाद उसकी कटिंग करनी है। ये देखिए पूरियाँ इतनी तरह की होनी चाहिए, 2-2 पूरियाँ हमने बनानी है। इसको बहुत पतली भी नहीं बनाते हैं और बहुत मोटी भी नहीं बनाते। तो सबसे पहले जरा इन पूरियों को इन्हें हम जरा रोल कर लेते हैं। अब लोइयां बनाने के बाद आती है इनको बेलने की बारी। तो ये एक सार होनी चाहिए पूरियां, क्योंकि मैंने बताया था कि जो चंद्रकला है वो 2-2 पूरियों को जोड़कर बनती है। तो इस तरह से हम तकरीबन सारे पेड़ों की पूरियां बना लेते हैं। 15 से 20 पूरियां बेल ली और मिक्सचर बना के रख लिया है। अब आती है इसको बनाने की बारी। तो देखिए ये ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। यहाँ पर हमने 2 पूरियां लेनी है, जो बराबर आपने देख लेनी है कि एक जैसी हैं। वैसे तो एक छोटी बड़ी भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन आप बराबर की भी ले सकते हैं। तो आते हैं मिक्सचर की बारी। तो इसको मैंने इसीलिए थोड़ा सा पल्पी किया था कि जब आप इसके बीच में इसको डालें तो ये इजीली, इसको आपने सेंटर में रखना है इस तरह से। इस तरह से आपने इसको सेंटर में रख के हल्का सा दबा देना है। इसीलिए मैंने इसको मलाई वाले दूध से पल्पी बनाया था। जितना आप भरना चाहें इसमें आप भरिए, जिससे कि ये इजीली आपस में फिक्स हो जाएं। और उसके बाद दूसरी पूरी को इसमें रखकर चारों तरफ से आप इसको इस तरह से दबाएं अच्छी तरीके से। पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने हाथों को अच्छी तरह से ये प्रेसिंग करेंगे तो ये दोनों तरफ से इस तरह से दब जाएंगी। ये देखिए एक मैंने ये बना ली है। और अब आती है इसको डिज़ाइन कैसे देना है, वही जैसे कि हमने गुजिया को दिया था। इसी तरह से हम राउंड करते जाएंगे और दबाकर इसको अंदर की तरफ लेते जाएंगे। इस तरह से करते हुए हम इसको, ये देखिए इस तरह से मैंने एक बना ली है। एक मैं और बनाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी ले ली, उसको हम थोड़ा सा साइडों से इस तरह से पतला कर लेंगे ताकि ये एक सार हो जाए। और आपस में हमें नाप भी लेना चाहिए इसको। और इसके बीच में हम मिक्स भरेंगे। जितना मिक्स आएगा उसके बीच में आराम से डालेंगे इसको, यानी 2 चम्मच भी आप चाहें तो इसके बीच में डाल सकते हैं।
क्योंकि ये ड्राई फ्रूट और सूजी का एक टेस्टी मिक्स है जो बहुत ही टेस्टी लगता है। कोशिश करना है कि अपने हाथों में ना चिपके, इसलिए आप स्पून इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने अपने हाथों से इस तरह से प्रेसिंग करनी है। इस तरह से दोनों तरफ से आपने इनको दबाना है। यदि आप दबाएंगे नहीं तो वो मिक्सचर बाहर निकल जाएगा। दबाकर आप इसको, हवा नहीं भरनी चाहिए, इसलिए जब आप इसमें मिक्सचर भरें तो उसको हल्का सा दबा दें। अब ये दोनों तरफ से हो गया है। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, दबाना है, अंदर करना है, दबाना है, अंदर करना है। इस तरह से करते हुए इसको सारा हम बनाएंगे, मतलब एक डिज़ाइन सा डाल देंगे। डिज़ाइन इसको अच्छा लगता है और इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप पूरी गुजिया बनाइए। कम से कम इतनी बना लेंगे कि ये जितनी की फ्राई पैन में आ सकें। ये देखिए, मैंने सारी चंद्रकला बना दी हैं, तकरीबन 7 से 8 बनाई हैं जितनी फ्राई पैन में आनी थी। अब हम इसको इसके बीच में डालेंगे, ऑयल के बीच में, और देखेंगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। नहीं, ये काफ़ी ठंडा है, एकदम से तेज़ नहीं चाहिए हमारे को। हम इसके बीच में इसको पहले डाल देते हैं और फ्लेम को मैंने थोड़ी देर के लिए तेज़ किया है ताकि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो इसमें तकरीबन 6 से 7 ही आएंगी फ्राई पैन में, साइज़ के हिसाब से इतनी इसमें आती हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि इसको बनाने में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, कच्ची ना रहे। जो बीच का मिक्स है वो पका हुआ है और मैदा कच्चा है, लेकिन ये बहुत ही डिलीशियस बनने वाली हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, उसको अच्छी तरह से इसमें पकने देंगे, क्योंकि ये बिना चाशनी की चंद्रकला है, इसलिए इसको हम अच्छी तरह से इसमें स्लोली पकाएंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए, अब सारी की सारी चंद्रकला पक गई हैं। ये बिना चाशनी की हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके बीच में हम गुड़ की शक्कर डाल चुके हैं, तो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखें तो आपको ये फूली फूली नज़र आ रही हैं। यदि इसका डो और अंदर का जो भरमा, जो भी आपने इसमें भरने वाली फिलिंग जो बनानी है, यदि आप उसे वो अच्छी तरह से बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह की हो जाती हैं। और इन्हें अभी हम एक तरफ रख लेंगे, क्योंकि अब हम चेक करेंगे कि बाकी की पकी हैं। जी हाँ, बाकी की भी पक कर तैयार हैं। ध्यान से देखिए, ये सारी फूल गई हैं। इनके फूलने का मतलब है कि ये अच्छी तरह से पक गई हैं। अब इन्हें हम सारों को निकाल लेंगे और इन्हें हम सर्व करेंगे। लीजिए, आप सबके लिए बिना चाशनी की चंद्रकला। इसमें चाशनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से खोए, ड्राई फ्रूट और शक्कर से भरी हुई है और ये फूली भी हुई हैं, यानी कि पूरी तरह से पक गई हैं। ये खाने में बहुत डिलीशियस हैं। तो इस होली और फेस्टिवल्स में आप बनाइए बिना चाशनी के चंद्रकला, जो दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस चंद्रकला को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। थैंक्स अगेन।